प्रिय व्यूअर्स, कोरोना संक्रमण विशेषकर ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों के चलते इस प्रोग्राम को अभी कुछ दिनों तक वॉइस ओवर बेस्ड भेजा जाएगा। स्थितियां सामान्य होते ही प्रोग्राम फिर से पूर्व रूप में प्रसारित किया जाएगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के बीपीएससी करंट अपडेट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सर्वाधिक अंतर्राज्यीय हस्तांतरण रिपोर्ट किए हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर है बी बिहार। जानते हैं क्यों? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत के बाद से बिहार ने गरीबों द्वारा मुफ्त खाद्यान्न लेने के लिए अधिकतम 6 करोड़ इंट्रा स्टेट हस्तांतरण दर्ज किए हैं। अंतर्राज्यीय लेन देन श्रेणी में दिल्ली 4.3 लाख लेन देन के साथ सूची में सबसे ऊपर है। गौरतलब है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत किसी भी क्षेत्र के राशन कार्ड धारक किसी भी राशन कार्ड की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा मेरा राशन नाम का एक ऐप जारी किया गया है। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। बिहार राज्य में इस वर्ष कितने नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे? ए 15, बी 11, सी 17, डी 9, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर है विकल्प बी यानी 11। जानते हैं इस बारे में। केंद्र सरकार बिहार राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कई ढांचागत परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में बिहार में 11 नेशनल हाईवे के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें पटना गया डोभी, महेश खूंट, सहरसा पूर्णिया, छपरा हाजीपुर, औटा सिमरिया, नरेनपुर पूर्णिया आदि शामिल हैं। इसका निर्माण और प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। बिहार राज्य में नगरपालिका संशोधन अध्यादेश के बाद किसके द्वारा मेयर चुना जाएगा? ए मुख्यमंत्री द्वारा, बी निर्वाचित पार्षदों द्वारा, सी मतदाताओं द्वारा, डी विधानसभा द्वारा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर है विकल्प सी मतदाताओं द्वारा। जानते हैं कैसे। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने गुरुवार को बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी। संशोधन के बाद नगरपालिका क्षेत्र के मतदाता सीधे मुख्य पार्षद से लेकर महापौर तक को खुद चुनेंगे। अभी तक यह प्रावधान था कि पार्षद अपनी पहली बैठक में बहुमत से महापौर और उप महापौर को चुनते थे। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के लागू हो जाने के बाद से राज्य में नगरीय विकास के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। कैमूर की किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ए हुमा तनवीर, बी करिश्मा सिंह, सी समीरा आलम, डी सरिता यादव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर है विकल्प ए यानी हुमा तनवीर। जानते हैं इस बारे में। कैमूर की हुमा तनवीर को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हुमा तनवीर की पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय लेखिका के रूप में बन रही है। हुमा की विदेशों में कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। यह अवार्ड समारोह क्राउन टाइम्स संगठन की ओर से आयोजित किया गया। हुमा 19 साल की उम्र में लैम्बर्ट पब्लिशिंग हाउस जर्मनी के साथ 2 बुक डील साइन करने वाली सबसे कम उम्र की अंतर्राष्ट्रीय लेखिका बन गई थी। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। बिहार में 5 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में प्रतिवर्ष राज्य समारोह कब मनाया जाएगा? ए 17 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 18 जनवरी, डी 14 जनवरी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर है विकल्प ए 17 जनवरी। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नालंदा जिले के बख्तियारपुर में हर साल 17 जनवरी को क्षेत्र के 5 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए एक राज्य समारोह आयोजित करने का फैसला लिया है। इन 5 प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता रामलखन सिंह, शीलभद्र याजी, मुगल सिंह, शहीद नूतन प्रसाद यादव और डूमर प्रसाद सिंह शामिल हैं। पिछले साल 17 जनवरी को राज्यपाल फागू चौहान ने बख्तियारपुर में अलग अलग जगहों पर 5 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया था। अब आते हैं प्रश्न 6 पर। रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित संस्थान वीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार
2021 से सम्मानित किया गया है? ए. ओम प्रकाश गुजेला, बी. प्रमोद कुमार, सी. डॉक्टर संजीव कुमार, डी. अमित झा, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर है विकल्प ए. ओम प्रकाश गुजेला। जहानाबाद के परसबिगहा निवासी ओम प्रकाश गुजेला को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा गया है। ओम प्रकाश गुजेला बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। ओम प्रकाश गुजेला के साथ ही उनकी पत्नी विधात्री गुजेला को भी उसी समारोह में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार पुडुचेरी में आयोजित समारोह में दिया जाना था, लेकिन कोविड प्रतिबंधों को देखते हुए ऑनलाइन माध्यम से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न 7। हाल ही में हिंदी का आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का जापानी अनुवाद किया गया। इसके लेखक कौन हैं? ए. यशपाल, बी. मुंशी प्रेमचंद, सी. फणीश्वर नाथ रेणु, डी. रामधारी सिंह दिनकर, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर है विकल्प सी. फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की कालजयी रचना मैला आंचल का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया। जापानी भाषा में इसके अनुवाद की प्रक्रिया आज से 25 साल पहले शुरू हुई थी, जो अब जाकर पूरी हुई। इस रचना को जापानी भाषा में दोरोनो सुसो के नाम से जाना जाएगा। जापान के ओसाका विश्वविद्यालय के निमोह सेम्बा कैंपस में उपन्यासकार रेणु के कालजयी उपन्यास मैला आंचल के जापानी अनुवाद का लोकार्पण विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर संपन्न हुआ। जापान के रहने वाले मिकी युइचिरो ने मैला आंचल का अनुवाद जापानी भाषा में किया है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले में हुआ था। प्रश्न 8। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए. अशोक कुमार, बी. डॉक्टर संजीव कुमार, सी. विशाल कुमार, डी. डॉक्टर अमित कुमार झा, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर है विकल्प बी यानी डॉक्टर संजीव कुमार। जानते हैं कैसे? डॉक्टर LKVD कॉलेज ताजपुर समस्तीपुर के वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान AKS फाउंडेशन दिल्ली द्वारा 15 जनवरी 2022 को आयोजित दिल्ली के एक कार्यक्रम में दिया गया। यह सम्मान विश्व के 26 देशों से प्राप्त हुए नॉमिनेशन के आधार पर शिक्षा एवं रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। इससे पूर्व डॉक्टर संजीव को फेलो ऑफ इंडियन बोटेनिकल सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं प्रश्न 9 पर। बिहार का कृषि विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों में सेब की खेती की शुरुआत करने जा रहा है? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर है विकल्प सी यानी 7। जानते हैं इस बारे में। राज्य में सेब की खेती की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग इस साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की शुरुआत करेगा। विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब की खेती कराने का लक्ष्य रखा गया है। वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर में 2-2 हेक्टेयर, जबकि मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर में 1-1 हेक्टेयर में सेब की खेती के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। सेब की खेती के लिए चयनित किसानों को वैशाली के देसरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। चयनित किसानों को हिमाचल से हरिमन 99 वैरायटी के पौधे दिलाए जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न 10 पर। राज्य सरकार ने सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए कब तक निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के लिए एक योजना शुरू की है? A. 2022, B. 2023, C. 2024, D. 2025, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर है विकल्प डी यानी 2025। अब जानते हैं इस योजना के बारे में। राज्य सरकार ने साल 2025 तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना में 11,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिजली कंपनी की यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। देश में बिहार इकलौता राज्य है जिसने प्रीपेड मीटर लगाना शुरू किया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए नया कानून बनाएगा, जिससे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का संचालन आसानी से हो सके और उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। डॉक्टर अभय अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए. साहित्य, बी. पत्रकारिता, सी. समाज सेवा, डी. खेल, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर है विकल्प ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर है विकल्प ई। दरअसल एक से अधिक विकल्प ठीक है।
जानते हैं कैसे। प्रख्यात साहित्यकार सह शिक्षाविद डॉक्टर GCP अभय की स्मृति में हर साल साहित्य, पत्रकारिता एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर अभय स्मृति पुरस्कार चयन समिति पटना, बेंगलुरु व साइको सोशल रिसर्च ऑफ इंडिया द्वारा पुरस्कृत करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का चयन किया जाता है। ये थे महत्वपूर्ण खबरों पर आधारित आज के सवाल। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ जल्द ही। नमस्कार।